स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। इस मिसलेनियस के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन हैं। हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है और 9 से लेकर 16 तक हम सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छा आपके माइंड में बैठाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया, वहाँ से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका ये ए सी हाइपोटेन्यूज है, इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल की अदर साइड्स है ना, बी सी और ए बी, इनसे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी है। ए का मतलब है एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट, बी का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, तो ये y कोऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस b है, ये इस पॉइंट की इस BC से b डिस्टेंस है। और ये x कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये देखो, ये इससे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये एक कोऑर्डिनेट होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये a ले लेता हूँ, इसको a कर देता हूँ। ये थीटा है और ये भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल होगी, इसका मैं नाम दे देता हूँ मैं P Q और R दे देता हूँ कुछ ना कुछ। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, A एंड B फ्रॉम द साइड ऑफ ट्राइंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी AC की मिनिमम लेंथ पूछ रहा है, वो मिनिमम दिखाना है। पहले तो लेंथ को मिनिमम दिखाना है और वो लेंथ भी निकाल के दिखानी है, वो इतनी है क्या, ये प्रूव करवाना चाह रहा है। तो देखो हमें, यानी AC है ना, AC वो क्या है, इसको फंक्शन बनाएंगे हम, जहाँ मिनिमम और मैक्सिमम लेता है होता है वहाँ फंक्शन बनाते हैं। तो AC इक्वल टू में AP प्लस में PC, ये आ गई देखो इसके अंदर। अब हम इन ट्राइंगल से AP की और PC की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो AP कहाँ है, यहाँ है, ये है, ये इस ट्राइंगल में APR में, इन ट्राइंगल APR ट्राइंगल के अंदर देखो, ये देखो इसका हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो हमको हाइपोटेनस निकालना होगा, तो हमको सेक लगाना पड़ेगा यहाँ। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू में हाइपोटेनस AP अपॉन में बेस होता है, तो ये A है। तो एम्प्लाइज दैट AP की हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, A सेक थीटा आ गई, A सेक थीटा आ गई, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। इसी प्रकार से हमको यहाँ से PC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल लिख देता हूँ मैं यहाँ, इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, इसका है PQ और C, PQC है। में हमको ये हाइपोटेनस निकालने के लिए देखो, कोसेक है और ये नहीं, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इनमें रिलेशन होता है कोसेक का। तो कोसेक थीटा इक्वल टू में हाइपोटेनस क्या है, PC है, और अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है, B है। तो एम्प्लाइज दैट PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से A कोसेक थीटा आ जाएगी, कोसेक थीटा आ गई। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ से जो AC है ना, AC इक्वल टू AP की वैल्यू रखो A सेक थीटा, A सेक थीटा, प्लस में यहाँ से रखो, यहाँ से क्या आ जाएगी, ये B है, ये B कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और AP को हम, AC है ना, इसको L मान लेते हैं, तो L के अंदर हम इसको फंक्शन बना दिया और थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, DL अपॉन में D थीटा और इक्वल टू में ये A है, और सेक थीटा क्या डिफरेंशिएशन होता है, सेक थीटा टेन थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक थीटा डॉट में टेन थीटा, और प्लस के अंदर यहाँ B है, और कोसेक थीटा क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस में कोसेक थीटा डॉट में कोट थीटा, ये आ जाता है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए DL इक्वल अपॉन D थीटा को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे पुट DL अपॉन D थीटा इक्वल टू में 0। तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। अब आप इनको 0 के इक्वल रखोगे और देखो यहाँ A सेक थीटा है, A सेक थीटा डॉट में टेन थीटा, और माइनस में B कोसेक थीटा डॉट में कोट थीटा इक्वल टू में 0। अच्छा, अब यहाँ से लिखो आप
ए सेक थीटा को क्या लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 में कोस थीटा डॉट में टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और ये देखो इस साइड में ले जाएंगे इसको तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ बी और कोसेक थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है 1/sin थीटा होती है और कोट थीटा क्या होती है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। देखो ये कोस स्क्वायर हो गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस क्यूब हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कहने का मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा ए कोसाइन में क्यूब थीटा और यहाँ से बी और कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया। अच्छा अब हम देखो कोस क्यूब को डिवाइड में दे दो, इधर ले आओ और इस ए को उधर डिवाइड में दे दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा इक्वल टू में बी अपॉन में ए। तो एम्प्लाइज दैट ये तो क्या होगा टेन थीटा हो गया, 10³ थीटा और इक्वल टू में बी अपॉन में ए। तो एम्प्लाइज दैट दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ तो टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी अपॉन ए की होल पावर 1/3 आ जाएगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये थोड़ा हमारे काम में आएगा। अच्छा ये तो हो गया ये। अच्छा अब हमसे ये कह रहा है कि मिनिमम लेंथ है, तो इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के लिए हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो हम जो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था इसका हम ये था ये इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते, तो इतना काम तो इसी में कर देता हूँ मैं। देखो इसमें हो जाएगा इसमें तो यहाँ ये यहाँ तक आ जाएगा डी एल यहाँ है। तो देखो यहाँ से लेते हैं हम, तो ये डी एल अपॉन में डी थीटा और इक्वल टू के अंदर यहाँ देखो ये ए तो कांस्टेंट रहेगा और सेक थीटा इंटू में कोस टेन थीटा है ना जो डॉट प्रोडक्ट में सेक और टेन डॉट में, तो इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट ले लेता हूँ, तो सेक थीटा को लिख दिया मैंने, तो सेक थीटा और टेन थीटा का डिफरेंस करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस लगाओ, फिर टेन थीटा को एज इट रखो, फिर सेक थीटा करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा होता है, सेक थीटा और टेन थीटा की जगह स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ, ये इतना हो गया। इसमें इसको बंद कर दो और यहाँ दूसरा बार यहाँ माइनस साइन है, देखो यहाँ माइनस में, तो यहाँ माइनस में बी लिखो और क्या लिखो कोसेक को एजिट, कोसेक को हमने एजिट रखा और कोट का डिफरेंस किया तो माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लगाओ, फिर कोसेक को एजिट रखो, तो यहाँ कोसेक को एजिट रख देते हैं हम, जगह कम है तो इधर रख देता हूँ, कोसेक थीटा को नहीं कोट थीटा को एजिट रखना पड़ेगा, कोट थीटा को एजिट रखेंगे और कोसेक का डिफरेंस कर देंगे तो माइनस में क्या होता है, माइनस में कोसेक थीटा थीटा डॉट में कोट थीटा होता है, कोट थीटा और माइनस का है यहाँ माइनस का माइनस में। तो इनको आगे और सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए और ये क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस यहाँ से देखो ब्रैकेट के अंदर थे ना, इनमें कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, अब ये बी है और ये कोस क्यूब थीटा हो गया, कोसेक क्यूब थीटा हो गया और प्लस में कोट स्क्वायर कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब आप देखो ये सारी वैल्यू है ना, कहीं भी इसमें नेगेटिव नहीं है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो कहने का मतलब हैंस डी एल अपॉन डी थीटा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ये आइडिया लेना था। तो ग्रेटर देन जीरो होता है तो वहाँ मिनिमम वैल्यू मिलती है हमको, क्या मिलती है मिनिमम। तो हैंस हम कह सकते हैं जो लेंथ है जो क्या है मिनिमम है, तो ये मिनिमम तो प्रूव कर दिया हमने। अब वो मिनिमम जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है, तो ये भी प्रूव करके दिखाओ। तो इसको भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए जो हमारा मेन फंक्शन है वो लिखेंगे पहले हम। मेन फंक्शन क्या था हमारे पास में कि एल इक्वल टू में ए सेक थीटा प्लस में बी कोसेक थीटा, ये था मेन फंक्शन। और हमने टेन थीटा की क्या वैल्यू निकाली थी, यहाँ से टेन थीटा लिख देता हूँ मैं, बी अपॉन ए की होल पावर 1/3 ये वैल्यू निकाली थी, ये आगे दिखा देता हूँ, ये देखो ये वैल्यू निकाली थी। अब सारी वैल्यू बहुत ईजी वे में निकालेंगे, देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो एल इक्वल टू ए सेक थीटा का आपको फॉर्मूला ध्यान है, सेक के स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर होता है, तो यहाँ सेक थीटा निकालेंगे तो 1 + tan² थीटा का होल
इसको कर करके नहीं, होल स्क्वायर नहीं, रूट में ले लेंगे इसको। इसमें क्या ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या लेंगे, रूट में ले लेंगे। तो यहाँ 1 है और tan की वैल्यू अपने पास में ये है, तो sec की वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्या रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से हमने क्या लिया है 1 प्लस में, और tan थीटा क्या देखें, क्या रखेंगे b/में a की होल पावर 1/3, यानी कि यानी मतलब b की पावर 1/3 है और a की पावर 1/3 है, और प्लस फिर b लिखो, फिर एक कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा आपको क्या पता है, कोसेक थीटा की पता है आपको क्या होता है, रूट में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और आपको ये भी पता है tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, b/a हो जाएगी। b/a है तो a/b हो जाएगी। तो यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में a/b कर देंगे, a/b की होल पावर 1/3। और यहाँ स्क्वायर हो रहे हैं, थोड़ी दो गलती जगह कर रहे थे, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह यहाँ भी 2 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ से a और यहाँ a की पावर 2/3 है, b की पावर भी 2/3 है, तो यहाँ a की पावर 2/3 को मैं एलसीएम लूँगा, तो यहाँ a की पावर 2/3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 हो गया, प्लस में b की पावर भी 2/3 हो गया, और अपॉन के अंदर रूट में लेंगे तो 2/3 आएगा a की पावर में, बट हम यहाँ रूट से बाहर लेंगे तो अंडर रूट ले लिया, कहने का मतलब है। तो a की पावर 2/3 था, तो यहाँ 1/3 बच जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ b है, और यहाँ रूट के अंदर देखो b की पावर 2/3 एलसीएम लूँगा, तो यहाँ तो b की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस में a की पावर 2/3 है, 2/3 है, और अपॉन के अंदर b की पावर रूट में होगी तो 2/3 होगा। अब रूट से बाहर ले रहा हूँ तो 1/3 बच जाएगा, यानी रूट ले लिया मैंने। अच्छा, अब हम आगे और सोल्व करेंगे। देखो यहाँ ये पूरा ब्रैकेट है ना सेम है, नहीं रूट वाला नंबर है ना जो सेम है, तो रूट वाले को हम एल्स कॉमन ले लेते हैं। तो रूट में a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3, और यहाँ ब्रैकेट लेंगे तो a/में a की पावर 1/3 प्लस में यहाँ b/b की पावर 1/3 बच गया। तो देखो यहाँ से हम रूट एक्स को क्या लिखते हैं, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं। तो इसको रूट को कैसे लिखते हैं, a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ से a की पावर 1 - 1/3, देखो इसकी पावर 1 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में घटते हैं ना, तो a 1 - 1/3 है तो 2/3 बच जाएगा। तो यहाँ से भी b की पावर क्या बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है, और पावर इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 की होल पावर 1 प्लस में हाफ, तो 3/2 होगी, इनको ऐड करेंगे 3/2 होगी। तो यही मिनिमम लेंथ आ गई, और यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था। तो देखो मिनिमम लेंथ के लिए देखो इसने ये कहा था कि मिनिमम लेंथ हो, ये प्रूव करके दिखाओ, तो हमने मिनिमम जो लेंथ थी हाइपोटेन्यूस की ये निकाल के दिखा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 को रीड करते हैं। पहले तो देखना, इसमें ये कहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन f गिवन बाई फंक्शन दिस हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। f(x) लेता हूँ मैं पहले, f(x). तो देखो इसको ये दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ मैं सीधा ही। तो f'(x) निकालूंगा तो ये देखो u डॉट प्रोडक्ट लगेगा, इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ x - 2 को एज इट रखा, और इसका डिफरेंस किया गया तो क्या 3, और ये x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस लगाओ। अब इसको एज इट रखो, यानी x + 1 की पावर 3 को एज इट रखा, इसका डिफरेंस किया गया तो 4, और यहाँ x - 2 आ गया, और इसका 1 हो गया। अच्छा, ये आ गया। अब जो f'(x) यहाँ ये देखो, ये x + 1 की छोटी पावर 2 है, और x - 2 की पावर यहाँ 3 था ना, तो यहाँ 3 है। तो दोनों इसमें से एल्स कॉमन क्या ले लेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और x - 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो देखो ये बार आ गया, और यहाँ 3 बचा एक तो, और ये x - 2 की पावर 1 बची है, तो यानी x - 2 की पावर 1, और प्लस के अंदर यहाँ 4 बचा है, और यहाँ इसकी पावर 1 बची है, तो क्या बचा, x प्लस में 1 बचा है। अच्छा, अब इनको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से तो x + 1 का होल स्क्वायर,
और यहाँ x माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो 3x माइनस में 6 और प्लस के अंदर ये 4x है और प्लस के अंदर 4 है। इनको हम और सोल्व करेंगे तो f डैश x की वैल्यू हमको मिल जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ से मिल जाएगा 7x माइनस में 2 मिल जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ हम पुट f डैश x इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्या करते हैं, पुट f डैश x इक्वल टू में 0। तो इसकी जगह 0 रख दो आप। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ 7x माइनस 2 की इक्वल टू में 0। तो देखो भाई x की जगह x यहाँ इसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे। तो आपको ये सोल्व करना अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ से एम्प्लाई दैट x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से तो माइनस का 1 मिल जाएगी, यहाँ से प्लस का 2 मिल जाएगी और यहाँ से 2/7 मिल जाएगी। ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। अब हम इनको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर लेते हैं। तो नंबर लाइन के लिए अभी स्केल था, इसको नंबर लाइन के लिए चलो कहीं गिर गया उसको, कोई बात नहीं, वैसे हाथ से खींच देते हैं हम। ये नंबर लाइन पर ले लेते हैं, ये नंबर लाइन, ये प्लस इन्फिनिटिव है और ये माइनस इन्फिनिटिव है। हम चेक करते हैं, यहाँ माइनस का 1 है, इससे बड़ा 2/7 है और इससे बड़ा 2 है। तो देखो हम जो मेन हमारा f डैश एक्स था वो ये से दोबारा लिख लेता हूँ। f डैश एक्स था वो क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ 7x माइनस 2 ये था। अब हम इससे छोटा वैल्यू पॉइंट रखते हैं, माइनस इनफिनिटी से बड़ा और इनके बीच में लेते हैं कोई वैल्यू। तो f डैश मैंने मान लीजिए माइनस का 1.5 ले लो, 1.1 ले लो, माइनस का 2 ले लेता हूँ मैं, है ना। तो देखो यहाँ देखो माइनस का 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर होल स्क्वायर है, चाहे माइनस लो चाहे प्लस आओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ माइनस का नंबर लेंगे तो माइनस का 4 हो जाएंगे, पावर ओड है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ माइनस का नंबर लेंगे तो ये माइनस का 2 14 हो जाएगा और -2 और -16 तो पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है इसकी वैल्यू। तो अच्छा अब इस इंटरवल में रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव दिखा दो, इसको शो कर दो ऐसे। अच्छा अब हम -1 से लेकर के 2/7 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं। तो मान लीजिए f डैश मैंने 0 ले लेता हूँ, इससे बड़ा। तो यहाँ 0 लेंगे तो कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ 0 लूँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी, तो माइनस की वैल्यू। यहाँ 0 लूँगा तो ये भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है ये, ओनली नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम 2/7, देखो 1 से छोटा है ये, 1 तो जब होगा 7/7 हो तब, तो ये तो यानी पॉइंटों में है और यहाँ से 2 है तो इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू। तो मैं f(1) ले लेता हूँ, मैं 1 वैल्यू लेता हूँ। तो 1 वैल्यू लूँगा तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये 1 वैल्यू लूँगा तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। और ये 1 लूँगा तो 7 × 1 7 -2 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ नेगेटिव दिखा दो और यहाँ 2 से बड़ी और f(2) से बड़ी 3 ले लिया मान, तो ये तो देखो ये तो पॉजिटिव रहेगी और यहाँ 3 लूँगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ 3 लूँगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम 3 पॉइंट्स हमसे पूछा गया तो उनको लिखेंगे। पहले क्या क्या दे रखा है, 1 नंबर पूछा था हमसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ये भी समझाएंगे आपको मैक्सिमा कहाँ होता है। और दूसरा पूछा है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तीसरा पूछा था हमसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको नति परिवर्तन बिंदु, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं पहले। तो हम देखो यहाँ -1 पर, देखो लेफ्ट में भी पॉजिटिव और राइट में भी, यानी फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है,
पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, तो जहाँ फंक्शन चेंज नहीं होता है उसको नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। तो -1 इसका नति परिवर्तन बिंदु आ जाएगा, -1। इसी प्रकार से यदि प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, इस पॉइंट प्लस से माइनस में जाते हैं तो वहाँ मैक्सिमा मिलती है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या मिल जाएगी, 2/7 पर मिल जाएगी, 2/7 पर मिल जाएगी। और माइनस से प्लस की ओर जाते हैं ना अपन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ये, फर्स्ट से माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमको लोकल मैक्सिमा मिलता है। तो लोकल मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो क्वेश्चन 11 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 तो देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन 11 में दे रखा है हमको, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई दिस फंक्शन, और इंटरवल है 0 से पाई में दे रखा है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख करके और इन पॉइंट्स पर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, लिख देते हैं यहाँ एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास में, ये दे रखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin एक्स। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये देखो 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x, और यहाँ cos x करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, और फिर प्लस लगाओ cos sin x से क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। और सोल्व करोगे आप तो cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन ले लो तो यहाँ माइनस में 2 sin x और प्लस का 1 बच जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो इसकी जगह 0 रख दो अब आप, cos x और ब्रैकेट -2 sin x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अच्छा, तो देखो इसके बराबर 0 रखो और इसके बराबर 0 रखो। एक बार तो क्या है cos x बराबर 0, और एक क्या रखेंगे -2 sin x इक्वल टू में 0 है, प्लस में 0, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइड दैट sin x बराबर -1 बाई, ये मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 आ गया। अच्छा, तो 1/2 यहाँ 30 डिग्री पे होता है तो sin π/6 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे को π/6 मिल गई एक तो। अच्छा, दूसरी वैल्यू है cos 0 कहाँ होता है, देखो आप cos π/2 पर 0 होता है, तो cos x बराबर 0 की जगह cos π/2 रख दूँ मैं, cos π/2, तो यहाँ से x की वैल्यू π/2 आ गई। अब ये तो दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट, और दो ये बॉक्स में दे रखी है हमको 0 से 2। अच्छा, तो अब हम इनके पर वैल्यू निकालेंगे। तो 0 एफ ऑफ 0 निकालता हूँ पहले मैं, एफ ऑफ 0, तो जो फंक्शन था वो लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था हमारा, ये था हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin x है, sin x। अब इसमें 0 रखो, एफ ऑफ 0 निकालता हूँ मैं, तो एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो इसकी x की 0 रख दो, cos स्क्वायर 0 और प्लस के अंदर sin 0। देखो sin 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1 होती है यहाँ और ये 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी इसकी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 0, और इसकी sin 0 की वैल्यू सॉरी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ, cos 0 की वैल्यू 1 होती है यहाँ, cos 0 पर वैल्यू 1 होती है, cos और sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 पर 1 होती है ना, cos 0 पर कितनी होती है 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अब एफ पाई पर वैल्यू निकालेंगे, पाई पर, तो यहाँ cos स्क्वायर पाई और प्लस में sin पाई, तो sin पाई की वैल्यू 0 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट थी, इन पर वैल्यू निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एफ एक्स की जगह हम π/2 रखेंगे, तो यहाँ cos स्क्वायर π/2 और प्लस में sin π/2, तो देखो यहाँ से cos π/2 वैल्यु 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ इसकी वैल्यू sin π/2 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब हम एफ π/6 यानी 30 डिग्री पर वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से cos स्क्वायर कितनी π/6 और प्लस में sin स्क्वायर sin ओनली π/6, तो देखो cos π यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो और इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है।
तो अब इनको ओवरऑल हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3/4 प्लस में 1/2, 4 हम एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस में 2, तो यहाँ से 5/2 आ गई, ये आ गई 5/2। अब हमसे क्या पूछा है, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कितनी कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू तो इसमें देखो 1 है, कितनी है 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 5/4 है, ये कितनी है 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन 12, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/h। यानी एक स्पीयर दे रखा है, स्पीयर, और हमको स्पीयर की जो है वो रेडियस दे रखी है वो स्मॉल आर है। तो यानी कहने का मतलब ये स्मॉल आर है, यहाँ से लेकर के ओ आर तक, ओ तक, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्पीयर, ये इक्वल टू आर दिखा दी हमने। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहना चाह रहा था वो, उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है। तो देखो ये ए बी सी कोन है, ये क्या बना हुआ है, कोन है, इसको कोन बनाना है, ये ए बी सी ये कोन है। अच्छा, अब हम देखो इसमें इस ओ को सी से ज्वाइन कर दो, तो ओ को सी है तो ये तो रेडियस है किसकी, स्फीयर की रेडियस है, तो एक स्मॉल आर हो जाएगी, ये तो स्मॉल आर है। अच्छा, इसका नाम ओ दे दिया, इसका नाम डी दे दो, इसका नाम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी पॉइंट दे देते हैं। अच्छा, अब ये तो था रेडियस हमने स्फीयर की मान ली, अब सिलेंडर की भी कुछ रेडियस होगी। तो देखो इसमें यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर नहीं, कौन है, कौन, इसकी कैपिटल आर मान लो, तो ये कैपिटल सी डी है ना, ये कैपिटल आर मान लिया, यहाँ दिखाते कैपिटल आर। अच्छा, और हाइट है ना इसकी, कौन की हाइट इसको इस कैपिटल आर माना है तो इसको कैपिटल एच मान लो। अच्छा, अब हम इस ट्राइंगल में लेंगे, देखो इस ट्राइंगल ये ओ डी सी के अंदर ये इसको लेंगे तो ये ओ डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो ओ डी की वैल्यू मिल जाएगी भाई, पूरी ट्राइंगल ए से लेकर के डी तक की हाइट थी एच थी, और उसमें से स्मॉल आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्मॉल आर ये रेडियस है ना, ये हटा देंगे इसके अंदर। तो अब हम फंक्शन किसको मानेंगे, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। तो हमको मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस, देखो ये कौन है ना, कौन, इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम बता रखा है इसने, तो जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होता है उसको फंक्शन मानते हैं। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई और कैपिटल आर ले रखा है, कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यहाँ से हम v इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो देखो दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हम जो हमको गिवन है ना वहाँ से हटाएंगे, इस ट्राइंगल से हटाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस तरह से कर दो, क्या करोगे आप, बेस क्या है कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में यानी ओ डी क्या है एच माइनस में आर का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर कर दिया। अब इनको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एच का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एच स्क्वायर माइनस में 2HR प्लस में आर स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ से हमको कैपिटल आर को हटाना है, क्यों, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2HR और माइनस में एच का स्क्वायर है, तो इसको हमने इस तरह से हाईलाइट कर दिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको।
अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे। तो फंक्शन में रखेंगे, दूसरा पेन लेते हैं, तो यहाँ से वन वेरिएबल में फंक्शन बन जाएगा। तो v इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह ये रख दो, क्या रखेंगे 2HR माइनस में h का स्क्वायर, और बाहर ये h है तो इस h को रख दो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल टू में 1/3 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 2h² r माइनस में h का क्यूब, ये आ जाएगा। अब आगे हम इसका एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, कैपिटल एच के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल कैपिटल एच है और यहाँ आर स्मॉल है, ये गलती लिख दी, यहाँ स्मॉल आर है एच, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये तो इसको तो हटाया है अपन ने, तो यहाँ स्मॉल आर रखेंगे, यहाँ स्मॉल आर ये। तो अब हम यहाँ से डी वी अपॉन में डी एच के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंसेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये तो ब्रैकेट से बाहर है, बाहर ही रहेगा, और एच स्क्वायर, एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 और आर तो कांस्टेंट है, तो एच का 2h हो जाएगा, तो 2 × 2 4h स्मॉल आर हो गया, माइनस में 3h का स्क्वायर हो गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी वी अपॉन डी एच को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे पुट डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू में 0, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो एम्प्लाइज दैट 1/3 पाई, और यहाँ क्या लिखूँ मैं 4h स्मॉल आर माइनस में 3h का स्क्वायर, और इक्वल टू में 0। तो देखो ये वैल्यू तो पूरी 0 होगी, तो यहाँ से बचा हमारे पास में एम्प्लाइज दैट 4h r माइनस में 3h का स्क्वायर, और इक्वल टू में 0। तो एक को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ से 3h स्मॉल r, और यहाँ 3h स्क्वायर हो गया प्लस का, यहाँ 4 है। अच्छा अब देखो यहाँ ये h है ना, ये h है, तो h की वैल्यू तो इस h की वैल्यू तो इस h से कट गई, और हमको h निकालना है, क्योंकि h के रेस्पेक्ट में ये तो कांस्टेंट थे अपने, तो यहाँ से 3 है जो डिवाइड में चल जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट जो h की वैल्यू आ रही है वो 4 स्मॉल r अपॉन 3 आई है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, और ये तो हाईलाइट करते, यही प्रूव करवाना चाह रहा था, तो क्योंकि उसकी जो हाइट है वो 4/r होती है क्या, तो ये 4/r हमने तो प्रूव कर दी, बट हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम और प्रूव करेंगे। दिखाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या करेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को यहाँ से। तो यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ ये, तो देखो इसमें अब यहाँ से ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, डी वी अपॉन डी एच ये है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो यहाँ से, तो हम निकालेंगे यहाँ d2v अपॉन में डी एच का स्क्वायर इक्वल टू में 1/3 पाई, और ब्रैकेट के अंदर एच के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये 4r कांस्टेंट है, तो 4r हो जाएगा, और माइनस में ये 6h हो जाएगा, 6h हो जाएगा। अच्छा अब इस पॉइंट पर h इक्वल टू में 4r/3 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर इक्वल टू में 1/3 पाई, और यहाँ क्या है 4r है, माइनस में 6 की जगह 6 रखो, और h की जगह 4r/3 रखो, इसको काटोगे तो ये 2 टाइम कट जाएगा, तो देखो माइनस का 8 हो गया, और इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो माइनस को बाहर ले लो, और ये 1/3 और ये पाई है, और यहाँ माइनस का 4r बचेगा, माइनस को बाहर ले लिया तो 4r, ये तो लेस देन 0 आएगी, लेस देन 0 पर हमारी क्या है मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, हमको क्या मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा तो हमको वॉल्यूम है, वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या ले रखा था हमने, वॉल्यूम में ले रखा था, तो कहने का मतलब है कि हैंस एट कौन से पॉइंट पर लिया अपन ने, एच इक्वल टू, यहाँ दिखाना इसको, यहाँ थोड़ा मैं दिखाया नहीं, यहाँ एच यहाँ दिखा देना इस तरह से, दूसरे पेन जहाँ वैल्यू रख रहे हो तो यहाँ दिखा देना, बेस में इसमें एच इक्वल टू में 4r/3। अच्छा तो यहाँ एट h इक्वल टू में 4r/3 फंक्शन अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, और हमने फंक्शन क्या लिखा था, वॉल्यूम ले रखा था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और किस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा,
और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो देखो इसमें यही प्रूव करवाना चाहता कि एच है ना, देखो इसमें क्या कहना है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट। सो दैट द एल्टीट्यूड मतलब एच, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर इज रेडियस आर इज 4/3। कहने का मतलब एच है वो 4r/3 के बराबर है, हो गया। तो ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया, हैंस एच इक्वल टू में 4r/3, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव कर दिया हमने इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं हम। लेट, इसमें दे रखा है कि एफ जो फंक्शन है, एफ बी फंक्शन डिफाइन एज ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी में डिफाइन है, कैपिटल ब्रैकेट है यहाँ, ए कोमा बी के अंदर ये डिफाइन है ना। अच्छा, क्लोज इंटरवल है, कहने का मतलब ये सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है, यानी ए से लेकर के बी के इंटरवल में कोई एक्स है। देन प्रूव दैट एफ इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन एट ए कोमा बी ऑन ए कोमा बी में इंक्लूड। देखो हमने बेसिक में बताया था आपको इंक्रीजिंग के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ x1 पॉइंट है, यहाँ x2 पॉइंट है, और ये वैल्यू इस तरह से है, यहाँ से f ऑफ x1 आ जाएगा, f ऑफ x1, और यहाँ से कोई पॉइंट है f ऑफ x2। तो यहाँ से इफ़ x2 है, देखो बड़ा है, और किससे बड़ा है, ये x1 से बड़ा है, x1 से बड़ा है, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ देखो ये वैल्यू fx1 की है और ये fx2 की है, तो यानी fx2 बड़ा है, fx2 एम्प्लाइज दैट है ये ग्रेटर देन वो fx1 से। तो वहाँ फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। वो क्या फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये हमको प्रूव करके देना है कि fx2 है जो ग्रेटर देन है fx1 से, ग्रेटर देन है क्या। तो देखो हम किस तरह से करते हैं, हम ये मान लेते हैं ए और बी के बीच में x1 और x2 2 पॉइंट्स हैं। लेट, यहाँ लिखते हैं लेट x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट बिटवीन ए कोमा बी में है ये। अच्छा, उसके बाद में और हम एंड ये भी दे रखा है कि एंड x1 है जो ग्रेटर देन x2 से, एक x1 टू ग्रेटर देन x1 से, और दूसरा बात दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है कि f डैश x है ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है। तो लाग्रांज थ्योरम से f डैश x की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई फंक्शन है और a और b में कंटिन्यूस है, कैपिटल A B में कंटिन्यूस है और स्मॉल a b में डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ कोई उनके बीच में कोई सी पॉइंट मिलेगा, वहाँ एफ डैश सी होती है जो किसके बराबर होता है, एफ x2 माइनस में एफ x1 अपॉन में x2 माइनस x1 के बराबर होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ यहाँ, एफ ऑफ एक्स या सी ले देता हूँ यहाँ। अच्छा, अब एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ये होती है, और हमको गिवन है ये, है ना। तो एंड हमको गिवन है कि एफ डैश एक्स है जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ देखो ये इसमें बुक में है, तो आप ओल्ड में सिलेबस में हटा दिया तुम्हारे, ये डायग्राम है इसका, ये तो डायग्राम है, और यहाँ एफ डैश सी है जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस 1 ए। तो हमने ए और बी की जगह क्या है, x1 और x2 लिया है। तो यहाँ से आप किस तरह से करोगे, इसको इसके जगह रख दो यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे एफ x2 माइनस में एफ x1 और अपॉन में x2 माइनस x1 और ग्रेटर देन 0। तो देखो ये तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट हमारे को क्या मिलेगा, एफ x2 माइनस में एफ x1 ग्रेटर देन 0, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एफ x2 और ग्रेटर देन, और इधर जाएगा तो एफ x1 हो जाएगा। कहने का मतलब x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो एम्प्लाइज दैट इसको हम ऐसे लिखते हैं, हैंस एफ ऑफ x1 लेस देन है एफ ऑफ x2 से, और यही हमको प्रूव करके देना था, यही प्रूव करके देना था। तो लिख देंगे हैंस
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो क्वेश्चन 14 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 14 को रीड करते हैं पहले हम। क्वेश्चन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें क्या कहना चाह रहा है देखो, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्पीयर, यानी सिलेंडर है जो किस में इंस्क्राइब्ड है, वो स्पीयर में इंस्क्राइब्ड है। तो यानी हम रेडियस ऑफ स्पीयर कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्पीयर, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर तो दे रखी है ना हमको, तो कैपिटल आर ही मानेंगे हम इसको। तो यहाँ से हम यानी कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है ना, वो रेडियस होती है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस, ये यहाँ तक रेडियस है। और इसके अंदर हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इससे हम एक वेरिएबल को हटाएंगे। तो इसको अभी मैं नॉमिनेट भी कर देता हूँ इनमें। यहाँ जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, कुछ भी, यहाँ ई दे दिया और ये एफ दे दिया, ये ओ पॉइंट है। यहाँ ई एफ मान लो एच है, ये तो सिलेंडर है ना, तो ये तो सिलेंडर की त्रिज्या है, रेडियस है, इसको तो स्मॉल आर से दिखा दो। और हाइट, रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ लिखता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल आर से दिखा दो। और हाइट को इसको स्मॉल एच से दिखा दो। हाइट क्या, ई एफ है। तो यहाँ से देखो ये ओ ई से लेकर के और ओ तक ये हाफ h/2 हो जाएगी, और ये भी h/2 हो जाएगी, क्योंकि हमें स्पेयर के अंदर कोई वो रखेंगे, सिलेंडर रखेंगे, तो ये मिड पॉइंट में तो आएगा। ये तो है नहीं कि ऊपर ज़्यादा रहेगा और तो नीचे से अदर रहेगा, या नीचे टिका देंगे तो ऊपर से अदर रहेगा, ऐसे तो रखेंगे नहीं हम। दोनों तरफ से टच करेगा तो ये सेंटर पॉइंट आएगा इसका। तो यहाँ हम ई एफ दे देते हैं, ओ एफ है, ये जरूरत पड़ेगी हमको, ये h/2 है। अच्छा, अब हम फंक्शन किसको मानेंगे, पहले तो ये सोचो आप। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, उसको हम फंक्शन मानेंगे। तो हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, v इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर एच होता है इसके अंदर, है ना। अच्छा, अब हमारे पास में आर और एच दो वेरिएबल हैं, आर और एच दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल को हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी एफ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम यहाँ ये कैपिटल आर है, तो यहाँ से ले लेंगे अपन बेस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में हाइट h/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है। अब आर स्क्वायर और यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर है, इसका ओपन करेंगे तो h का स्क्वायर है प्लस अपॉन में 4 है, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में h का स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर को हटा देते हैं, तो यहाँ हमारा वन वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा। v इक्वल टू में क्या है, पाई और आर स्क्वायर की जगह ही रख दो, क्या, कैपिटल आर का स्क्वायर जो कांस्टेंट है, माइनस में h स्क्वायर अपॉन में 4 है, और बाहर कितना है, स्मॉल h, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से पाई और 4 एलसीएम ले लोगे तो ये 4 और आर स्क्वायर और इस h से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस में ये h की क्यूब हो गया और अपॉन के अंदर 4 हो गया, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब हम इसको h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको h के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका h के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे हम dv अपॉन में dh। देखो पाई अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लो। यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो h का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3h का स्क्वायर हो गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट dv अपॉन dh इक्वल टू में 0। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट पाई अपॉन 4 और ये ब्रैकेट में क्या जाएगा 4r स्क्वायर माइनस में 3h का स्क्वायर इक्वल टू में 0।
तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाकर के। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास में, बचा है माइनस में 3h² रख लेता हूँ और इसको इधर देता हूँ माइनस का 4r² रख दिया। तो क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है मेरे को, h से यहाँ कट गया, तो h² इक्वल टू में क्या आ गया 4r² अपॉन में 3 आ गया। इसका रूट लेंगे तो h ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये 2r अपॉन में √3 आ गया, ये आ गया। यानी h है ना, जो ये रिलेशन आ गया h में और इसकी रेडियस के अंदर, और ये प्रूव करना था हमको। रेडियस है जो 2r अपॉन √3 होती है क्या, बट हमको इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। जिसमें क्वेश्चन में कहा था कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है अपने को। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं। देखो इसके अंदर ये लो, जो मेन हमारा जो फंक्शन था उसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। देखो फंक्शन में ये था हमारे पास डी ये थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, साफ साफ आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, d2v अपॉन में dh² और यहाँ π/4 और यहाँ कांस्टेंट है और ये 0 हो जाएगा, माइनस में 6h हो जाएगा। अब इस h पर वैल्यू निकालेंगे, h इक्वल टू 2r अपॉन √3 पर। तो हम फंक्शन लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है इसका पता करेंगे हम, dh² और यहाँ h इक्वल टू में 2r अपॉन में √3, तो इक्वल टू में यहाँ π/4 और यहाँ माइनस है और 6 से इंटू में h की जगह 2r अपॉन में √3 कर दो। तो ये देखो सारी वैल्यू कहने का मतलब नेगेटिव आ रही है, लेस देन है, यहाँ माइनस साइन है और ये सारे पॉजिटिव हैं। तो कहने का मतलब है d2v अपॉन में dh² है जो लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 होने पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस एट h इक्वल टू 2r अपॉन √3 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए कहा था, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू भी प्रूव कर दिया और ये भी बता दिया कि जो हाइट होती है सिलेंडर की, जो हाइट होती है वो क्या होती है, रेडियस 2r अपॉन √3 के बराबर होती है। तो यही प्रूव करवाना चाह रहा था, तो हैंस प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 की ओर। देखो क्वेश्चन 15 में क्या है। क्वेश्चन 15 अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कह रहा है हमसे कि देखो, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ये राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन के अंदर एक सिलेंडर है, तो इसको तो मैं दे देता हूँ ए बी और सी नाम दे देता हूँ इसका। तो अच्छा, और ये जो सिलेंडर है इसकी जो कोन है इसकी हाइट को यहाँ ए बी सी या डी दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ ए डी कौन है, ये तो ए डी, इसकी हाइट को हम कैपिटल एच मान लेते हैं। मान लीजिए हमको दे तो है नहीं रखा, छोटा बड़ा कुछ नहीं दे रखा, कैपिटल एच मान लेते हैं। और इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, इसमें कुछ दे रखा है कि एक बार रीड कर लेते हैं हम। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट एच। कौन की हाइट एच दे रखी है, देखो ये देखो यहाँ पकड़ो, पॉइंट इस तो ए डी एच दे दिया, स्मॉल एच लिखेंगे। तो इसमें सी डी है ना, सी डी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, तो इसको भी स्मॉल आर में दिखा दो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, बाकी जो सिलेंडर है उसको हम कैपिटल आर में ले लेंगे। और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा है। अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है, वर्टिकल एंगल अल्फा इज एंड 1/3 ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिस। ये है ना ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, तो ये प्रूव करना है। और यहाँ वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 है, हाइट का 1/3 है। कहने का मतलब ये है इसके अंदर हाइट, जो सिलेंडर की हाइट है ना, वो इसमें क्वेश्चन में कुछ छूट गया होगा, वो h अपॉन एन टू प्रूव तो ये करना है हमको। पहले तो ये लिखो आप, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल आर मान लो, तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अच्छा, और हाइट ऑफ सिलेंडर इसको स्मॉल एच मान लेते हैं,
नहीं 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 नहीं, स्मॉल आर ये तो मान चुके हम, तो ये कैपिटल आर लेना पड़ेगा, ये कैपिटल आर भी और ये कैपिटल एच लेना पड़ेगा। अच्छा, और हमारे को इस जो ये है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको हमको क्या है फंक्शन मानना पड़ेगा। तो v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये फंक्शन मानना पड़ेगा अपने को। अच्छा, अब हमारे पास में आर और एच दो दो वेरिएबल हैं, तो हमें किसी एक वेरिएबल को हटाएंगे। तो वेरिएबल को हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं, देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं ये। यहाँ ये ट्राइंगल लूँगा मैं एक, तो ये ट्राइंगल देखो, ये इतने इतने ट्राइंगल, इसका नाम क्या देखा, ABCD है, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ई, दे देता हूँ ई और एफ, ये इतना ही काम आएगा, फालतू काम आएगा नहीं। तो हम लिखेंगे इन सिंस ट्राइंगल ए ई एफ है जो सिमिलर है ट्राइंगल ADC के, ADC। दोबारा देखो, ये छोटी वाली ट्राइंगल और ये पूरी ट्राइंगल ADC ये सिमिलर हैं। क्यों हैं, ये कौन से रूल से हैं, ये बाई ए रूल, ए सिमिलरिटी रूल है। रूल कैसे, देखो ये छोटी ट्राइंगल में अल्फा एंगल है, तो इस बड़ी ट्राइंगल का भी अल्फा एंगल, एक तो ये। दूसरी बात, इस बड़ी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो छोटी ट्राइंगल का भी एंगल 90 डिग्री है। तो ए रूल से सिमिलर होगी, तो सिमिलर होगी तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होती हैं, प्रश्न है ना। तो हैंस EF छोटे लेता हूँ यहाँ, हैंस मैं लेता हूँ EF अपॉन में क्या ले लूँ, बड़ी साइड CD हो जाएगी, क्या हो जाएगी CD। और इसी प्रकार से मैं यहाँ इस छोटे वाले की साइड लेता हूँ, ए लेता हूँ, तो अब ये साइड ही बड़ी वाले की लो, AD आ जाएगा, AD। अच्छा, अब देखो इनमें वैल्यू रख दो, EF तो कितना है वो लिखो आप, EF कितना है, E और F। EF क्या है, हमने रेडियस लिया सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर की रेडियस है, तो ये कैपिटल R हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन में CD है, ये कौन की रेडियस है, तो ये स्मॉल r ले रखी है हमने, CD स्मॉल r। अब इक्वल टू में AE, देखो AE कितना है, ये AE निकालना पड़ेगा। देखो AE, यहाँ AE दिखा देता हूँ, कहीं जगह तो है नहीं, वैसे इस साइड में दिखाना था मेरे को। AE देखो भाई, ये AE में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरी H है ना, हाइट A से लेकर D तक ये है, A से लेकर स्मॉल h है, स्मॉल h। और E से लेकर के D तक, E से लेकर के D तक सिलेंडर की हाइट है, इसको कैपिटल H मान रखा है, माइनस में कैपिटल R। इसको हटा देंगे तो ये तो बचेगी ना, तो यहाँ ले लेंगे स्मॉल h माइनस में कैपिटल H, और ये तो इसकी हाइट होगी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, या A से लेकर D तक कैपिटल H हो जाएगी, स्मॉल h हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से हम R निकालेंगे, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट निकालो, एम्प्लाइज दैट R इक्वल टू में क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा उधर, तो H माइनस में कैपिटल H और यहाँ R अपॉन में H। अच्छा, अब यहाँ से R को इस फंक्शन के अंदर रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएगा, H इक्वल टू में H अपॉन 3 कैपिटल H। लेकिन हम देखो एक और सोल्व कर सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ R का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इनको साथ लिए घूमेंगे, तो हम हमारा R अपॉन H की जगह कोई रिलेशन होता है वो निकाल लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल ADC के अंदर देखो, ये अल्फा है, अल्फा ये है, देखो अल्फा, और अल्फा के ऑपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये है रेडियस R है, तो यहाँ tan अल्फा इक्वल टू में परपेंडिकुलर R है, और बेस कितना है, ये हाइपोटेनस है, और ये इसका परपेंडिकुलर, तो बेस AD हो गया, तो AD की वैल्यू कितनी है, स्मॉल h। तो यहाँ देखो स्मॉल R अपॉन स्मॉल h की जगह हम tan अल्फा रख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू R इक्वल टू क्या आ जाएगी, स्मॉल h माइनस कैपिटल H और ब्रैकेट में tan अल्फा की, ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में रखेंगे और हम इसका डेरिवेट करेंगे। देखो R को हटाएंगे यहाँ से, तो देखते हैं अब हम, देखो V फंक्शन क्या है हमारे पास में, पाई R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर की जगह यहाँ से R की वैल्यू रख दो, यहाँ R स्क्वायर की जगह क्या है, ये R की वैल्यू है H माइनस कैपिटल H, तो यहाँ रख देंगे, और tan अल्फा H माइनस कैपिटल H और tan अल्फा का स्क्वायर करेंगे, और tan स्क्वायर अल्फा,
यानी आर स्क्वायर है ये तो ओनली, और एच यहाँ देखो बचा हुआ है अपने पास में, क्या है, कैपिटल एच बचा हुआ है। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पाई को ले लेता हूँ और टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या बचा हमारे पास में, एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर डॉट में एच। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाने यानी प्रोडक्ट रूल लगाने, डॉट प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इनमें, ये तो कांस्टेंट रहेगा और इनमें डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे अपन, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे हम। तो डी एच डी वी अपॉन में डी एच और इक्वल टू में यह क्या हो जाए, पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट ले लो, इसको एज इट रखो, तो एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर तो एज इट रख दिया, इसका डिफरेंस किया तो 1 आ गया, फिर प्लस लगाओ, फिर इसको एज इट रखो, इसको एच को एज इट रखो, और इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ एच माइनस कैपिटल एच, और यहाँ इसको 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, ये हो गया। अब इनको और सोल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमको, देखो पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ एच माइनस कैपिटल एच है ना जो कॉमन आ रहा है, तो एच माइनस कैपिटल एच को कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे को क्या मिला, यहाँ एच माइनस एच एक पावर है, एक बच गया, तो एच माइनस स्मॉल एच बच गई, और यहाँ देखो -1 साइन है, ये 2h है, तो माइनस के 2h बच जाएंगे, माइनस के 2h बच जाएगा। अच्छा अब यहाँ और सोल्व करेंगे तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो एच माइनस एच, और यहाँ एच माइनस स्मॉल एच माइनस में 3h आ जाएगा, ये निकाल लिया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एच को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट डी वी अपॉन डी एच, डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू में 0, तो इसकी जगह 0 रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई और ये टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से एच माइनस कैपिटल एच, और यहाँ से एच माइनस 3h बराबर 0। तो ये तो देखो कांस्टेंट है, ये डिवाइड ज़्यादा खत्म हो जाएगा, तो एक तो एच माइनस एच हो जाएगा, एक तो एच माइनस एच इसके बराबर 0 रख दो, और एक बार में एच माइनस 3h के बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से देखो h इक्वल टू में 3h आ गया, तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमको कैपिटल एच निकालना पड़ेगा, तो एम्प्लाइज दैट ये डिवाइड में जाएगा, तो h इक्वल टू में h अपॉन 3 आ गया, ये रिलेशन आ गया, और यहाँ से देखो h इक्वल टू में कैपिटल एच आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल लिख देना, यहाँ इम्पॉसिबल लिख देना। अब क्यों होता है ये भी दिखा देता हूँ, देखो एक स्मॉल एच है ना, ये तो कोन की हाइट है, और इस कैपिटल एच है ना, ये सिलेंडर की हाइट है, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकती ना, देखो ये यहाँ से एक ए से डी तक है, एक ई से डी तक है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत के अंदर, तो इसको तो हम इम्पॉसिबल कर देते हैं, और ये निकाल दिया हमने। अच्छा अब हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे इसके अंदर, तो देखो इसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अलग से ही पेज लेना पड़ेगा मुझे, तो देखो इसके अंदर इसका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, ये था, ये था, ये यानी डी वी अपॉन में डी एच क्या था हमारे पास में, क्या था, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ एच माइनस कैपिटल एच, और यहाँ एच माइनस 3h। हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है ये बताता है, लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 इसका पता करेंगे हम, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, d2v अपॉन में डी एच का स्क्वायर बराबर में, ये देखो कांस्टेंट है, ये एजिट रहेगा, यहाँ तो कांस्टेंट है पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ ब्रैकेट ले लो, इसको एजिट, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो h माइनस कैपिटल एच एजिट रखो, दो इसका डिफरेंशियल करोगे ये 0, इसका माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस लगाओ, इसको एजिट रखो h माइनस 3h, और इसका डिफरेंस करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा और सोल्व करो इसको, तो यहाँ पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से माइनस का 3h और प्लस का 3h कैपिटल, और माइनस का स्मॉल h और प्लस का 3h कैपिटल, तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो आप पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ 6h हो गया कैपिटल, माइनस में 4h। अब हम कैपिटल h की जगह क्या है, h अपॉन 3 रखेंगे, हमने क्रिटिकल पॉइंट क्या निकाला था,
d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर, और यहाँ h इक्वल टू में h अपॉन 3 निकाला था अपन ने, तो h अपॉन 3 इस फंक्शन के अंदर रखेंगे इसमें। तो यहाँ पाई और टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ 6 इंटू में h की जगह h अपॉन 3 रखेंगे, माइनस में 4h रखेंगे। देखो 2 से 3 से काटेंगे 2 टाइम कट गया, देखो माइनस का 2 बच रहा है यहाँ, तो यहाँ माइनस का 2h पाई और टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये तो लेस देन जीरो वैल्यू आ रही है। लेस देन जीरो पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, तो हमसे मैक्सिमम प्रूव करवाना चाह रहा था वो, तो हमने मैक्सिमम ही प्रूव कर दिया इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर क्या प्रूव कर दिया हमने, मैक्सिमम का मतलब है यहाँ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, ये देखो ये देखा है। अच्छा, तो अब वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो सिलेंडर का है ना, उसको ये भी प्रूव करके दिखाओ, तो इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसके लिए हम मेन फंक्शन में चलेंगे। हमारा मेन फंक्शन क्या है, ये था हमारे पास में मेन फंक्शन है, ये था ये, यहाँ से ये मेन फंक्शन क्या था, v इक्वल टू में पाई और टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और ब्रैकेट के अंदर h माइनस में h का स्क्वायर और डॉट में h, ये मेन फंक्शन था। इसमें h की जगह हम क्या रखेंगे, h की जगह 1h अपॉन 3 रख के देखेंगे, तो इससे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा पाई, और यहाँ टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ h माइनस h की क्यूब क्या हो जाएगा, h ये होल स्क्वायर है, यहाँ ये गलती से लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर देखो यहाँ, तो यहाँ होल स्क्वायर करोगे ये, तो यहाँ h माइनस स्मॉल h अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और डॉट में h की जगह क्या रखेंगे, h अपॉन 3, h अपॉन 3। इनको सोल्व करते हैं तो देखो हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से पाई अपॉन टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ इसको सोल्व करोगे तो 3h माइनस 1h 2h हो जाएगा, 2h का स्क्वायर करेंगे तो 4h हो जाएगा, और अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ h अपॉन 3। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, देखो 4 अपॉन 27 है, यहाँ देखो 4 अपॉन 9 3 27, फिर यहाँ पाई है और h का स्क्वायर है यहाँ, है ना, क्योंकि स्क्वायर क्या था ना अपन, 2h स्क्वायर 4h स्क्वायर, तो ये h की क्यूब हो गया, h की क्यूब हो गया, और ये टेन स्क्वायर अल्फ़ा बच गया। और यही एक्यूरेट आंसर पूछा था हमको कि वैल्यूम है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो ये वैल्यूम देखो 4/27 पाई h क्यूब टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये 4/27 पाई h क्यूब टेन स्क्वायर अल्फ़ा हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी रेडियस सिलेंडर की रेडियस दे रखी है, वो नोट कर लेते हैं, एट 10 मीटर। अच्छा, इज बीइंग फिल्ड विद हीट एट रेट 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है, रेट देखो देखो इससे पता लगा लो कि यहाँ dv अपॉन में dh है ना, वो dt टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, 314 मीटर क्यूब पर आवर के अंदर ये इतना चेंज हो रहा है। देन द डेप्थ ऑफ द व्हील इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी जो जिसकी डेप्थ पूछा है उसके अंदर है ना, सिलेंडर की डेप्थ पूछा है, डेप्थ का मतलब एच में कितना परिवर्तन हो, हमसे पूछा dh अपॉन dt। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा गया इसका क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कि इसका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू में पाई r स्क्वायर h होता है। तो देखो दो वेरिएबल है, तो इस r की जगह हम 10 रख देते तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल बच जाएगा, तो यहाँ रख देते तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 पाई h हो गया। अब वन वेरिएबल हो गया, हम h के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ से dv अपॉन में dh, और यहाँ 100 पाई कांस्टेंट है, और h का t के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट करेंगे तो dh अपॉन में dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंसेस, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस हो रहा है, दे रखा था ना हमको, देखो t दे रखा है इसमें, तो हमको ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है, तो इसको इधर ले लो, तो एम्प्लाइज दैट 100 पाई डॉट में dh अपॉन dt और इक्वल टू में dv अपॉन में dt, तो ये क्या हो जाएगा, dh अपॉन में dt इक्वल टू में dv, ये वैल्यू हमको दे रखी है 314 दे रखी है, और डिवाइड में 100 पाई दे
पाई की वैल्यू रख दो आप 314/100 इंटू 3.14 और इसमें डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 100 हो जाएगा। तो है देखो इससे तो ये कट गया और 100 से 100 कट गया तो 1 आ गया। कहने का मतलब DH/dt यानी 1 मीटर पर आवर आ गया ये आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, सुझाव लिखना। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना।